हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग everywhere in the world and we have to need stay away from it. आप आपके पेरेंट्स इस कारण से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है और हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो इस कोविड-19 की वजह से। इसके लिए हम इस बार आपकी क्लास 6 के लिए कुछ वीडियोस लेकर के आए हैं। सो आई एम कल्पेश भार्गव फ्रॉम वत्सले कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली एंड वी आर स्टार्टिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ अवर क्लास 6। क्लास 6 के लिए हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। आप अभी 5th क्लास से प्रमोट होकर के 6 में आए हैं, तो जुलाई में ही हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस स्टार्ट कंटिन्यू हो जाए और जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, गाइडलाइन लाएगी कि जब से आपके स्कूल कंटिन्यू होंगे, जब से हम स्कूल में आके स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑफलाइन वीडियोस ऑफ चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास 5th में, अभी प्रीवियस क्लास 5th में आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? नंबर्स। नंबर्स को आप अच्छे से जानते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो होते हैं, जो हम लिखते हैं नंबर्स, हिंदू अरेबिक सिस्टम में, अरेबिक सिस्टम में हम कितनी डिजिट्स को लिखते हैं? हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 डिजिट से, 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट। इन 10 डिजिट से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं और उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिगर। क्या बोलते हैं? डिजिट्स और फिगर, है ना। कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, इनको हम फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को लिखना है 120, 120 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? 1, 2 और 0 को यूज करूंगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 0 किस में है? मेरे यही नहीं 10 डिजिट्स में से है। मेरे को लिखना है 1287। तो मैं क्या करूंगा? 1287 इनको यूज करूंगा। आपको नंबर्स की जो प्लेसेस हैं वो ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस लिखाता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और मेरे साथ कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको अपनी क्लास 6 की जो मैथ्स की बुक है उससे आपको फैमिलियर करा देना चाहता हूँ। ये आपकी क्लास 6 की मैथ्स की बुक है जिसका नाम है लाइव मैथमेटिक्स, है ना। लाइव मैथमेटिक्स, कमल जैन, रिटन बाय कमल जैन। सो द नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। नंबर्स का हमारे जो लाइफ में बहुत रोल है ना। जैसे आपको कुछ मम्मी से कुछ आइसक्रीम मंगाना है मार्केट से, तो आप क्या कहेंगे? मम्मी 1 आइसक्रीम ला दीजिए। आपको 2 मंगाना है तो आप क्या कहेंगे? 2। जितने ज़्यादा आप नंबर्स से फैमिलियर होंगे उतने ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। तो पापा से कुछ काम है या पापा से मनी चाहिए, तो आपको जब तक नंबर्स नहीं मालूम चलेंगे तो आप मनी कैसे ले लेंगे? आप यदि 10 रुपये में और 100 रुपीज़ में यदि आप फ़र्क नहीं कर सकते तो आप कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, है ना। या किसी दुकान से कोई चीज़ आपको परचेस करनी है, जब तक आपको ये नहीं पता कि 100 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं या 10 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं, या अगर मैंने 100 रुपीज़ किसी को दिए और मैंने 80 का कोई सामान लिया तो अब मेरे पास वापस कितने रुपए आएंगे, तो ये आपको जब तक मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं आएंगे, जब तक आप मैथ से फैमिलियर नहीं होंगे। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। ठीक है, सो हम जो डिजिट बोलते हैं, है ना, डिजिट्स और फिगर्स। डिजिट्स क्या होती हैं आपकी? डिजिट्स
और फिगर, जिनसे मिलकर के क्या बनते हैं, जिनसे मिलकर के आपके न्यूमरल्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमरल्स। तो डिजिट्स क्या होते हैं? वी यूज 10 symbols to represent any number। ओके, तो वो जो 10 डिजिट्स या फिगर्स हैं वो क्या हैं आपके? फिगर्स कौन कौन से हैं? फिगर्स और डिजिट्स जो हैं आपके वो क्या हैं आपके? वो हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कॉमा लगाया हुआ है बेटा मैंने, है ना? कॉमा समझते हैं सब? ऐसे लगा लेना, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। ओके, तो ये मेरे पास 10 डिजिट्स हैं जिससे मैं कुछ भी नंबर बना सकता हूं। अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पर? न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स और फिगर्स रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, नंबर यानी कोई भी नंबर, is called न्यूमेरल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए, कोई एक नंबर है 1287। ओके, तो इसमें जो नंबर्स हैं इनको क्या कहेंगे हम? 1287, है ना? लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या? 1287, यही पढ़ेंगे ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूमेरल्स। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स और फिगर्स रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल्स। इन सबको क्या कहेंगे हम? न्यूमेरल्स। ये एक नंबर है 1287 और इनमें जो डिजिट्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम? न्यूमेरल्स। क्या बोलेंगे? न्यूमेरल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? यदि मैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ नंबर इन फिगर्स, अगर फिगर्स में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको मैं क्या कहूंगा? इज कॉल्ड नोटेशन, है ना? नोटेशन, ठीक है ना? यदि मैं फिगर्स में करता हूं तो नोटेशन हो जाएगा। ओके, और यदि मैं इसी को किस में लिखता हूं? वर्ड्स में लिखता हूं। क्या लिखता हूं? वर्ड्स में, तो उसको मैं कहूंगा न्यूमरेशन, है ना? जैसे इसको यदि मैंने लिख दिया 1000 1200 287, तो ये क्या हो गया आपका? न्यूमरेशन। क्या हो गया? न्यूमरेशन, है ना? अगर नंबर्स में लिखा है तो नोटेशंस, और यदि इस फॉर्म में लिखा है तो ये क्या कहलाएगा आपका? न्यूमरेशन। ऐसा लिख लेना आप, है ना? न्यूमरेशन फॉर्म और ये आपका नोटेशन फॉर्म। ओके, तो यहीं पे आप एरो लगा करके आप इसको बता सकते हैं कि इसको हमने ये किस फॉर्म में लिखा है? न्यूमरेशन फॉर्म में, और इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है? नोटेशन फॉर्म में। ये आप इतना ध्यान रख सकते हैं। ओके, विजुअल है? ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है? ओके,
ओके स्टूडेंट, सो टू रीड और राइट अ नंबर को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए वी यूज आइदर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, या तो हम अपना जो इंडियन तरीका है उसको यूज करते हैं, और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है ना। तो यदि जैसे कोई नंबर लिखा है, नंबर आप देखिए जैसे कोई नंबर लिखा है, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इंडियन सिस्टम में मैं इस नंबर को कैसे पढ़ूंगा। जैसे ये लिखा है, आपको नंबर करना तो आता है ना, पढ़ना और लिखना। तो जैसे नंबर लिखा है 18,327, ठीक है, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, इंडियन सिस्टम में पढ़ रहा हूँ। किसमें पढ़ रहा हूँ, ये 18,327, ये मेरा इंडियन सिस्टम है। और अभी भी ठीक है। अब जैसे यदि मैं इसको और बड़ा नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 1,82,355, तो ये जो मेरा सिस्टम है ना, सिस्टम को कैसे करते हैं, जैसे मैं करता हूं तो हमेशा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जब मुझे कोई इंडियन सिस्टम में नंबर को पढ़ना है तो मैं पीछे से करता हूं। ये वाली प्लेस मुझे पता है, ये कौन सी प्लेस होती है, वंस, है ना। ये वाली टेंस, इसको वंस भी बोलते हैं और यूनिट भी बोलते हैं ना, और यूनिट, ठीक है, वंस, टेंस, और ये वाली 100, ये वाली 1000, ये वाली 10,000, 10,000, और ये वाली कौन सी होती है, लाख, है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है ना। ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। यदि इसके आगे मैं लिखूंगा तो 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, इस टाइप से हम नंबर्स को पढ़ते जाते हैं। कहाँ की तरफ, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमको उनकी प्लेसेस पता है। अब ये तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा सिस्टम, ये हो गया इंडियन सिस्टम, है ना। अब इंडियन सिस्टम हो गया। अब यदि मेरे को इसी नंबर को, किसको, इस नंबर को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं आपको एक टेबल पढ़ाऊंगा, उस टेबल में आप समझ जाना। यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है 1,82,055, ये तो मेरा इंडियन सिस्टम में लिख दिया मैंने। अब मेरे को लिखना है किसमें, मेरे को लिखना है इसको किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं, नंबर सिस्टम को कहते हैं, जिसमें कि यदि मैं जिस न्यूमरेशन सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं कि जिसको ओवरऑल वर्ल्ड में जिसको जाना जाता है, जैसे आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में कोई कहता है 10 बिलियन डॉलर, है ना, 10 मिलियन डॉलर, ऐसे बात करते हैं ना। वो नहीं कहते कि 10 लाख डॉलर या 1 करोड़ डॉलर, ऐसे क्या बात करते हैं, नहीं करते, है ना, नहीं करते। इट मीन्स क्या हो गया कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में बात करते हैं ना। हम जहाँ हम लाख, करोड़, अरब में बात करते हैं, और वो लोग किस में बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये इंटरनेशनली इस चीज को एडॉप्ट करा गया है, इस न्यूमरेशन सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, तो उसको भी हमें समझना है। अभी तक हमने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आपने शायद पढ़ा हो, और ना भी पढ़ा होगा तो मैं अब आपको समझा दूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो हमारी प्लेसेस होती हैं, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में लिखना आप इंडियन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है ना। क्या होता है आपका, ऐसा हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो होता है आपका, जो सबसे लास्ट प्लेस होती है उसको क्या बोलते हैं, वंस। उसके बाद कौन सी होती है, टेंस। टेंस में क्या आता है, 10। हंड्रेड्स में 100, 1000 में 1000 में कितना आता है, 1 के साथ कितना जीरो आता है, 000। फिर 10,000 में
10,000 में कितने जीरो आते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या? लाख, 1 लाख, है ना। तो 1 2 3 4 5, ओके। हम बात करते हैं किसकी? 10 लाख की। टी मतलब 10, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। फिर बात करते हैं किसकी? करोड़ की। ये इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कितने जीरोज होते हैं करोड़ में? 3 4 5 6 7, ओके। फिर अब आते हैं किसमें? 10 करोड़ में। तो 10 करोड़ में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब आते हैं किसमें? अरब में। अरब, अरब में जो आएंगे हम, तो अरब में क्या बोलेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरोस बढ़ाते जाते हैं। अब करते हैं किसकी बात? 10 अरब की। तो 10 अरब मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। सो यहाँ पर अब मेरे को इन्हीं चीज़ों को मुझे किस में लिखना है? पहले तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या होता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ओके। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये प्लेसेस को डिनोट करते हैं, इनको बोलते हैं अपन कौन सा सिस्टम? इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, है ना। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। यूनिट प्लेस पे हमेशा सिंगल डिजिट होगा और टेंस प्लेस पे डबल डिजिट होगा, 1000 प्लेस पे ट्रिपल डिजिट होगा, ओके। तो 100 से लेकर के 999 तक 100 प्लेसेस पे आएंगे। फिर 10,000 पे 4 डिजिट, 10,000 पे 5 डिजिट्स, ओके। इस तरीके से अब मैं बात करता हूं किसकी? इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम होता है, इसमें हम जो फर्स्ट लास्ट वाली जो डिजिट रहती है उसको क्या बोलते हैं? उस प्लेस को क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। वहां पे वंस बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। फिर उसके बाद क्या आता है? टेंस। हमारे वहां पर भी टेंस आता था। उसके बाद 100 ही आता था। फिर उसके बाद 1000 आता। यहाँ तक सेम चलेगा। फिर उसके बाद हम बोलते थे क्या? 1000 के बाद 10,000, तो 10,000 भी सेम रहेगा एज इट इज। अब हम बोलते थे 1 लाख, तो यहाँ पर हमको 1 लाख नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है? 100,000। क्या बोलना है? 100,000। भाई 1 लाख इट मीन्स 100,000 ही होता है, तो यहाँ पे 100,000। फिर उसके बाद अब हमारा क्या आएगा? 10 लाख। 10 लाख आएगा, तो उस 10 लाख को क्या बोलेंगे हम? मिलियन। 1 मिलियन। 10 लाख इट मीन्स 1 मिलियन। देन 10 मिलियंस, मतलब 10 लाख के बाद क्या आता? 1 करोड़ आता था, तो इसको बोलेंगे 10 मिलियन। फिर क्या आएगा? 100 मिलियन। भाई 10 लाख के बाद क्या आता था? 1 करोड़ के बाद क्या आता था? 10 करोड़। तो 10 करोड़ इट मीन्स 100 मिलियन। फिर अरब। अरब इट मीन्स बिलियन। 1 अरब इट मीन्स बिलियन एंड 10 बिलियंस इट मीन्स 10 अरब, ओके। तो यहां तक अपने को ये करना है। फिर हमारा क्या आता है? नेक्स्ट जो भी डिजिट आती है, खरब वगैरह आता है, आपको सिलेबस में नहीं दिया गया, बट उसके बाद खरब आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 100 बिलियन, ओके, इस टाइप से। तो फिर उसके बाद ये ट्रिलियन में चेंज हो जाता है। तो हमें अभी यहीं तक पढ़ना है इसको। तो मैं कोई एक नंबर देता हूं आपको, जैसे कि कोई एक नंबर है, मैं बता रहा हूं आपको, कोई एक नंबर है जिसको आपको पढ़ना है। जैसे ये नंबर है, ये आपके पास नंबर है कितना? 289 285, ओके। तो अब मुझे यहाँ देखना है, यहाँ देखना है ये, इसको मैं जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में पढ़ना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना लिखा है, अगर मैं इंडियन में बोलूँ इसको तो मैं क्या करूँगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख एंड 10 लाख। तो मैं बोलूँगा इसको 62,89,285, ये इंडियन में हो गया मेरा। बट मैं इसको इंटरनेशनल उसमें बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा, मुझे पता है यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, और फिर 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन। क्या आता है, मिलियन। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा 6 मिलियन, ठीक है ना, 289,000, ओके, 289,000, भाई 100,000 आ रहा है ना, तो 289,000 एंड फिर क्या हो जाएगा 285, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर्स में 289, 289 है ना, 289 thousands, ओके, एंड 289,000, देन क्या हो जाएगा आपका 285, ये हम इसको इस वर्ड्स में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूमरेशंस में लिख सकते हैं। अब यदि मैं कोई और नंबर भी दूं आपको, ओके, तो इनमें अभी हमें तो ये देखना है कि जैसे मेरे पास इंडियन सिस्टम में कोई नंबर लिखा रहता था, जैसे कि ये नंबर लिखा है, सपोज करिए ये नंबर लिखा है। अब मैं क्या करता था, पहले क्या करता था, 100, 1, 10 और 100 पे मैंने लगाया, फिर मैं क्या करता था, यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, दो के बाद कॉमा। सबसे पहले मैं 3 के बाद कॉमा लगाता था, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर भी 2 के बाद। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें इस तरीके से लगाना है, जैसे यदि मेरे को इसी नंबर को किसी में लिखना है, जैसे मेरे पास नंबर है 5, 6, 9, 2, 3, 4, 5, ये नंबर है मेरे पास। तो इसमें मेरे को 2 के बाद कॉमन नहीं लगाना, मेरे को कॉमा कब लगाना है, लास्ट से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं इन डिजिट्स को जो पढ़ूंगा वो क्या पढ़ूंगा, 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000, 100,000, फिर यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये आ गया मिलियन, ये 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये बिलियन, ओके। तो 8 बिलियन 875 मिलियन 692,345, इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ, इस डिजिट को ऐसे करके पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ओके। कोई भी चीज की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, ये अपने को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट विच इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, है ना। उसकी पोजीशन के कारण जो उसकी वैल्यू है, जैसे कि मैंने नंबर लिखा 385, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये क्या है आपकी, दिस इज द वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। प्लेस वैल्यू 8 की कितनी है, 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 80। भाई जो 8 है वो कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा नंबर को, यदि मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 5 के लिए लिखूंगा, तो 5 कितने प्लेस पर है, जो 2 है वो कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस जो 8 है वो कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, प्लस जो 5 है वो कौन से प्लेस पर, वो यूनिट प्लेस पर। तो मैं ऐसे करूंगा, ये कितना हो जाएगा 200, प्लस ये 8 10 जा 80 और 5 1 जा 5, तो तीनों का सम करूंगा कितना आ जाएगा 285,
5। तो इट मीन्स इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? तो प्लेस वैल्यू कहाँ पर है? जहाँ की जिस पोजीशन पर ये है। तो जिस पोजीशन पर है इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा, है ना भाई। 10th प्लेस पर है तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, इट मीन्स दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज ये हो जाएगी। अब यहां पर फेज वैल्यू की बात करते हैं। फेज वैल्यू मतलब उस नंबर की वैल्यू, फेज वैल्यू, है ना। जैसे ये 285 ले रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं आपको यहां पर 8 की फेज वैल्यू कितनी है? 8 की कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। वो प्लेस वैल्यू थी, कौन से प्लेस पर है? 1s पर, 10s पर, 100 पर। ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू 8 की कितनी? 80 होगी, है ना। तो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन करा, नंबर है मेरा, जैसे क्वेश्चन है आपका कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड लिखिए ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, मुझे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन गिवन नंबर, इन फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग नंबर, ठीक है। कुछ नंबर्स है मेरे पास, चलिए मैंने 2 नंबर ले लिए। फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने कितना? 827, ओके। अब 827 जो है ये मेरा क्या हो गया? एक नंबर हो गया, इसमें भी 8 आया है। और मेरे पास एक नंबर है, कौन सा? 238, 238, है ना, या 538, ऐसा कर लीजिए इसको, 538, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां पर क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। इसमें मुझे 8 की पहले क्या देखनी है? प्लेस वैल्यू। तो मैं लिखूंगा प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। देखो 8 मल्टीप्लाइड कौन से प्लेस पर है? कौन से प्लेस पर है बेटा? 1, 10, 100। तो प्लेस वैल्यू कितनी है उसकी? 800, ओके। अब मैं बात करूंगा कौन सी? फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन गिवन डिजिट क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू 8 की जो फेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 80 रहेगी। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस निकालूंगा, तो डिफरेंस बिटवीन 800 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 792। बात समझ में आ रही भाई? 800 क्या हुई? 800 हुई क्या मेरे पास? प्लेस वैल्यू। और जो मेरे पास फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब वही का वही नंबर की एक्चुअल डिजिट। तो जो एक्चुअल डिजिट है वो कितनी है? 8 है। तो कितना जाएगा? 792, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं फाइव 38, 538, ठीक है ना। यहां पर फेस वैल्यू देखना है। फेस वैल्यू कितनी है? पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितना है? 1s प्लेस पर है इसलिए 8 मल्टीप्लाइड 1, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज एक्चुअली 8 ही आएगा। तो 8 माइनस 8 करूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास? 0। तो कोई मेरे पास क्या आया? कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। तो इस तरीके से हमें कुछ सम्स एक्सरसाइज में करने हैं, ओके। तो नंबर्स लिखना सीख गए हम इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में। हमने फेस वैल्यू को भी समझा। फेस वैल्यू मतलब होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू,
और प्लेस वैल्यू मतलब होती है वो किस प्लेस पर है, तो उस प्लेस से हम उठा करके उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट कुछ नंबर्स मैं आपको दे रहा हूं, उनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म इट मींस जैसे मेरे पास एक नंबर है 46892, है ना, इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इंडियन सिस्टम में, है ना। इंडियन सिस्टम में लिखूंगा, इट मींस क्या हो जाएगा कि यहां पर मेरे को लिखना है, इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं कुछ किस तरीके से लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले क्या है, वंस टेंस, ऐसा कर लिया, वंस टेंस 100 1000 एंड 10,000। तो सबसे पहले क्या 4 है, 4 इज द यहाँ की 4 जो है वो क्या है, वैल्यू, फेस वैल्यू, और यहाँ की कितने पोजीशन पर है ये 10,000, 1 10 100 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10,000 से, प्लस अब कौन सी डिजिट लेंगे 6 मल्टीप्लाइड कौन से प्लेस पर है, ये कौन से प्लेस पर है 1000 पे है, तो यहाँ पे किससे कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस ये कौन से प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो ये 8 इंटू 100, प्लस ये कौन से प्लेस पर है 9th प्लेस पर, 9th प्लेस पर इट मीन्स ये आपका 9 जो नंबर है वो कौन से प्लेस पर है 10th प्लेस पर, तो 10th प्लेस पर इट मीन्स 9 इंटू 10, फिर 2 कौन से प्लेस पर है यूनिट प्लेस 1 प्लेस पर, ओके। तो कितना हो जाएगा 40,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 40,000 40,000 प्लस 6,000, टोटल कितना हो गया 46,000 890 और साथ में 2, तो ये आ गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में था ये, बिल्कुल। अब आपको कुछ मैं असाइनमेंट्स देता हूं जो कि आपको करने हैं घर से, ओके फ्रेंड्स। तो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट डाउन these questions for home assignment, और कल आपको इनको कैसे भी करके लाना है। आप 2 कॉपीज बना लीजिए, एक नोटबुक और एक आपकी असाइनमेंट बुक। उस असाइनमेंट नोटबुक में आपको डेली के जो असाइनमेंट्स हैं ये आपको कंप्लीट करना है। जब स्कूल्स रेगुलर होंगे तो हम आपकी कॉपीज को चेक करेंगे, ओके। और इन आंसर्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने भी हैं, आपको फोटो नहीं डालने, आपको टाइप करके डालने हैं, है ना। तो आपको टाइप करके डाल देंगे तो हम ये भी समझेंगे कि आपने आपके जो असाइनमेंट्स जो हमने बनाए हैं वो हम सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और उसके बहाने हम भी चेक भी कर लेंगे यहाँ पर, ओके। सो आज पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज हमने नंबर्स को लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, और उसके साथ ही नंबर्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं और नंबर्स को कैसे वर्ड्स में लिखते हैं, ये हमें पहले भी सिखाया गया था और इस नंबर सिस्टम में फर्दर हम और सीखेंगे। तो आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। आगे की क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कल आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।